सो हाय एवरीवन, जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है फास्ट रिवीजन सीरीज, जिसके हमने शायद 7 to 9 चैप्टर हमने कवर कर चुके हैं उसके। सो ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 है, पेयर एंड लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। आज हम इसको पूरा 10 मिनट में समझेंगे। अगर आप लोग चाहते हो इसको पूरा डिटेल्ड वे में समझना तो 10 मिनट में तो पॉसिबल नहीं, बट मैंने वन शॉट की लिंक मैंने लगा दी है डिस्क्रिप्शन में, डाल दिए, तो वहां से अगर तुम्हें पूरा डिटेल में देखना है 2 से 2.5 घंटे की है तो वहां से भी देख सकते हो, उसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन 10 मिनट में जैसा मैं आज तुम्हें कंप्लीट कराने वाला हूं, शायद ऐसा यूट्यूब में है या नहीं मुझे नहीं पता। सो देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसमें देखो ये तुम्हारे क्या है बेटा, ये इक्वेशन दे रखी है, ये क्या है इक्वेशन दे रखी है, लेकिन क्या है पेयर में, जब पेयर बोला गया तो पेयर में तुम्हारी इक्वेशन दे रखी है। एंड हमें क्या बनाने होते हैं, ग्राफ बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं, ग्राफ बनाने होते हैं। बट अभी हम लोग इसके पूरा वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके, उसके बाद में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ये हम अभी आगे समझेंगे क्वेश्चंस में। मैं एक क्वेश्चन की सहायता से तुमको ये चीज समझा दूंगा। देन बेटा इसमें क्या है, नेचर ऑफ लाइंस विदाउट ग्राफ्स, यानी कि बिना ग्राफ बनाए हम लोग लाइंस का नेचर जो भी है वो बता सकते हैं। देखो इसमें दिया गया है, अगर क्या हो बच्चा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बोला जाए, क्या a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बोला जाए, मतलब कि क्या है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अब इसमें थ्री कंडीशंस होते हैं ग्राफ में, जैसे कि एक इस टाइप में होता है, ये लाइन है, ठीक है, और एक पैरेलल होती है और दूसरी ये क्या है इस फॉर्म में। तो बेटा जब ये तुम्हारी क्या इंटरसेक्टिंग है, ये क्या है इंटरसेक्टिंग है, यानी एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है बेटा पैरेलल लाइन है एक दूसरे के। जब ये पैरेलल है, ये क्या है बेटा कोइंसिडेंट, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई हैं। तो समझने का मतलब ये है कि ये जो बोला गया है लाइन्स, ये ग्राफ में सिर्फ ये 3 कंडीशन ही होती है, ये 3 कंडीशन ही होती है ग्राफ बनाने में, ठीक है। एंड दूसरा तुमको बोला गया है क्या, जैसा कि मैंने इसमें बोला, क्या अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो उसमें बेटा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि वन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है वन सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। एंड दूसरी चीज बोला जाए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर इनका रेशियो बेटा इनका रेशियो इक्वल हो जाए तो बेटा क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन बनेगा। कितने मैनी सॉल्यूशन, जैसे कि ये क्या चिपकी हुई है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन बन रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो क्या होती है कोइंसिडेंट लाइन होती है। ये क्या है कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, ठीक। एंड फिर क्या बेटा बोला जाए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब इस फॉर्म में तुमको दिया जाए इनका रेशियो, और तो बेटा क्या होगा उसमें नो सॉल्यूशन, मतलब उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या होंगी पैरेलल लाइन होंगी। ये देखो पैरेलल लाइन है, तो इनका बेटा कोई सॉल्यूशन, ये क्या कहीं टच होंगी, कहीं इंटरसेक्ट, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन तो वो पैरेलल चलती ही रहेंगी हमेशा, ठीक है। तो वो कहीं टच नहीं करेंगे, मतलब उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। अब जो बेटा क्या होता है, जो पैरेलल लाइन होती है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो क्या होती है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एंड कंसिस्टेंट के हमें दो टाइप मिलते हैं, जैसे क्या है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट है वो क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, उसका यूनिक सॉल्यूशन। डिपेंडेंट क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्या है वो क्या मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस। हमको इसमें इतना ही समझना है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में देख लिया था, उसके बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंट जो कि हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन की सहायता से, एंड नेचर ऑफ लाइंस विदाउट ग्राफ्स जो कि हम ये समझ चुके हैं, ठीक है। एंड अब बोला गया एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में तो 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड तुम्हारा क्या होता है, देखो एक मेथड क्या होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड, एक क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 2 मेथड होते हैं जो हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं। मैंने पूरा बताया है, इसमें भाई थोड़ा मेहनत लगता है, क्योंकि ये समझो कि 2 घंटे की चीज को हम लोग 10 मिनट में कंबाइन करके कर रहे हैं, तो टाइम तो लगता ही है। सो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, ये जिस भी ग्रुप में ऐड हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर देना प्लीज, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, चीजें बहुत परफेक्ट होंगी। एंड हम लोग चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि जैसे ग्राफिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ग्राफ वाले, और जो तुम्हारे अलजेब्रिक मेथड होते हैं उनके भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया अभी, अलजेब्रिक मेथड से 2 मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन पर, मान लो कि तुम्हारे 2 इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y + = 6 6x - 8y = 1। हम किसी एक इक्वेशन को हम लोग पिक कर लेते हैं,
उससे हमने यहाँ से क्या कर लिया, ये जो 3y था उसको भेज दिया उस तरफ तो माइनस में हो गया, फिर x को 2 को हमने डिवाइड में भेज दिया, यानी कि जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो बेटा ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, सॉरी। उसके बाद क्या किया कि जो तुम्हारा पुट यानी x की वैल्यू आए, पुट कह रहा हूं x की वैल्यू आए, वो किसी भी इक्वेशन हम लोग पुट कर देते हैं, चाहे सेकंड में कर लो चाहे फर्स्ट में कर लो। तो हमने क्या कर दिया, x क्या करी सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो वहां से मैं सॉल्व करने पर बेटा क्या आया है कि जो y निकल के आया है वो क्या आया, 1 आया है। y की वैल्यू में क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। जैसे कि देखो क्या 6 की तरफ था मल्टीप्लाई में था 6x, x की वैल्यू हमने पुट की 6 मल्टीप्लाई में, इसको काट देंगे 3 आया, 3 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ 18 माइनस 9y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 1। सो माइनस 9y माइनस का 8 माइनस का 17y हो गया, 17y उस तरफ गया, सॉरी 17y उस तरफ रखो, 18 को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का 17y इज इक्वल्स टू माइनस का 17 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 1 हो चुका है। तो y 1 आ चुका है। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे देखो x निकालना था, इस जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर देना है। सो y की वैल्यू पुट कर देंगे, कितने आए y, और कितना आया था बेटा 1 आया, तो 1 रख देंगे तो बेटा 6 माइनस 3/3 बचेगा, 3/2 आ चुका है x, यानी y कितना है 1 है, x कितना है 3/2। सो अब हमको एलिमिनेशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारी दो इक्वेशन दे रखी है उनको इक्वल कर लेना है, किसी भी वेरिएबल को हम लोग इक्वल कर लेना है, यानी ये है किसी भी वेरिएबल को जो मल्टीपल होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को बोलते हैं उनको कर लेना है इक्वल, ठीक है। जब इक्वल कर लेंगे, अब उसका 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वल करने के लिए तो 6x हो गया, चाहो तो इसमें भी कर लो, चाहो तो इसमें कर लो, बट इसमें करने के लिए तुम्हें इसमें भी करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर वाले में करेंगे, ठीक है। तो अब 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 6x प्लस में 9y इज इक्वल्स टू 18, पूरे में होगा, ठीक है। एंड ये नीचे रखा 6x से 6x चला गया, 9y प्लस 8y तुम्हारा क्या हो गया 17y, 18 में 1 चला गया बेटा 17 आ चुका है, 17 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आया 1 आया है। अब जब y 1 आया है तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हमको पुट कर देना है। हमने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर दी, सो y बेटा x कितना आ चुका है, यहाँ से x आ चुका है 3/2, जो कि हमें सेम वैल्यू मिलेगी, बस मेथड अलग होता है। हमें इसमें क्या करना होता है किसी एक इक्वेशन को पिक करके उससे हमें निकाल लेता हो ना, इसमें क्या करना होता है कि जो भी दोनों इक्वेशन की किसी एक वेरिएबल को हम लोग क्या कर लेता है इक्वल कर लेना होता है। अगर ये इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल दिया है तो उसी से हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। अब कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे ग्राफ बनता है, कैसा क्या सीन रहता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, दे सॉल्व ग्राफिकल द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। सो इनका क्या करना है, जो भी ट्रायंगल हमारा फॉर्म होगा उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सबसे पहले देखो इनको क्या करो कि यहाँ से x और y, अगर हम लोग y पुट करते हैं क्या 0 तो हमारा 4 के x क्या आता है -4, अगर हम लोग x 1 पुट करते हैं तो y क्या आता है 4। ये तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जब तुम खुद सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ मैं इतने 10 मिनट में करवाऊंगा, शायद 10 मिनट में यही सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y हमारा 6 आएगा, अगर y 0 रखते हैं तो x तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। सो अब तुमको इस टाइप में तुमको बनाना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। सो अब ये तुम्हारे क्या बनेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स ये कोऑर्डिनेट्स ये कोऑर्डिनेट्स ये कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले देखो ये क्या है, इस वाले इक्वेशंस के हैं क्या, इन दोनों को मिला लेंगे, एंड ये इस वाले के इक्वेशन इनको मिला देंगे, ठीक है। तो अब क्या ट्रायंगल का क्या निकालना है, तुम्हें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जो ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है ना, इसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये बेस देखो एरिया, हमारे ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, यही होता है कि नहीं, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो अब क्या करोगे, ये क्या है बेटा, ये क्या है, अब इसका बेस देखो, ये है बेस, तो ये है बेस, तो ये है ना, ये क्या -4 है और यहाँ पे क्या 3, तो टोटल कितना हो गया 7 हो गया है, टोटल कितना हो गया 7। एंड इसकी हाइट क्या है, हाइट क्या है, ये क्या 4 है, हाइट क्या है, हाइट इसकी 4 है, ठीक है, हाइट इसकी 4 है, बेस इसका 7 है, मतलब कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस 7 मल्टीप्लाई हाइट कितना है 4, ये 28/2 कहने मतलब 14 स्क्वायर यूनिट आंसर आ चुका है। भाई इसमें कोई भी यूनिट ऐसे ना स्पेसिफिक तो दिया नहीं गया, इसलिए हमने यूनिट स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 14 स्क्वायर यूनिट हमारा आ चुका है। इस टाइप में ऐसे ही निकालते हैं, तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का आता है, मेथड हमारा यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा हमें क्वेश्चन दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन दे रखी है एंड बोला गया है हमको हैज नो सॉल्यूशन। क्या बोला गया है, हैज नो सॉल्यूशन। उसके लिए बेटा क्या, हमारे जो रेशियो होता है वो क्या होता है, a1/a2 होता है, ठीक है सिस्टम, और b1/b2 होता है, डज नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। a1 क्या है 3k प्लस 1 अपॉन क्या है k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू b1 क्या बच्चा 3 अपॉन एंड b2 क्या है
k माइनस टू, बस इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो क्या आ जाएगा 3k प्लस वन एंड k माइनस टू इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा बता 3 इंटू के स्क्वायर प्लस वन। अब क्या करो, अब क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, क्या सॉरी मल्टीप्लाई क्या, इनका मल्टीप्लाई अंदर बाहर सब जगह कर लेंगे। जब इनका अंदर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज तुमको यहाँ समझ में आ रही होगी, क्या भैया, क्या समझ में आएगा कि 3k स्क्वायर माइनस में 6k, ठीक है, एंड प्लस k माइनस टू इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 3, ठीक। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, इनको इनको कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 5k माइनस का माइनस टू इज इक्वल्स टू प्लस का 3, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये माइनस को टू उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में 5k इज इक्वल्स टू प्लस का यानी 3 प्लस 2 कर देंगे तो माइनस का 5k इज इक्वल्स टू 5 कट कर देंगे, सो k इज इक्वल्स टू माइनस का 1, यानी k की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। बस इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे जितने करा पाओ उतने हैं। सो मैं इस क्लास को यहीं पे करता हूँ क्योंकि ज्यादा बड़ा अपने नहीं चाहिए ना, ऑलरेडी ये हो गया होगा, शायद 10-11 मिनट का हो गया होगा। सो बाय, अपना ख्याल रखो। इस वीडियो को बेटा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, या जिस भी ग्रुप में ऐड हो हर जगह शेयर कर देना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, बाय।